अगर दम है तो 100 कुत्तों का एक प्रोटोटाइप हमें बना के दिखाएं। 100 कुत्ते पालती हूँ मैं, 10 लाख का खर्चा है मेरा महीने का। अगर इन लोगों में दम है तो 100 कुत्तों के लिए करके दिखाएं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? आप लोग बोल रहे हैं आप खर्चा करोगे कुत्तों के ऊपर, क्योंकि आप इंसानों का भला चाहते हो। आप इंसानों का भला चाहते हो तो दो ना उनको सड़कें, दो ना 24 घंटे का बिजली पानी, दो ना एजुकेशन। 3 लाख लोग जो आज इस ठंड में सड़क पे सो रहे हैं, घर दो ना उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिप। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। पिछले 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया दिल्ली में डॉग्स उठाने का। जितने स्ट्रीट डॉग्स थे उनको लेके ये फैसला था कि जितने भी डॉग्स हैं स्ट्रीट्स पे उन्हें उठाया जाए, स्टेरिलाइजेशन कराया जाए, रेबीज फ्री दिल्ली बनाने के लिए ये फैसला सुनाया गया। और उसके बाद फैसला पलटा गया। एक बार फिर उसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। उसके बाद से लगातार एक बार फिर जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो सड़कों पे उतरते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मानवी रॉय जी हैं जो एक एनिमल एक्टिविस्ट है, इनसे हम जुड़ते हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। मैम, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पे ही मुहर लगा दी है। लगातार सड़कों पे एनिमल एक्टिविस्ट उतर रहे हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं बदसलूकी की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन है। और चीज़ों को समझने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जगहों को सुनने के बजाय उन्होंने पिछली बार से भी ज़्यादा गंदा ऑर्डर निकाला है। यानी कि जो उन्होंने कुछ वक्त लिया था, हम लोगों जब शांत किया है, इन्होंने बिल्कुल हमारा बेवकूफ़ बनाया है। इनफैक्ट इन लोगों ने बोला कि जानवरों की तरफ से जो इम्प्लीट करना चाहता है वो इम्प्लीट कर सकता है। इंडिविजुअल्स को 25,000 रुपये देने और NGOs को 2 लाख रुपये देने। हम सब ने पैसे दिए जो हमारे लिए मुश्किल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लिए हों किसी से सुनने के लिए। पैसे लेने के बाद भी हमारे लॉयर्स को बिल्कुल नहीं सुना, उन्हें चुप कर दिया गया और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। इसका मतलब जो वो चाहते थे उन्होंने वही करा, हमारा बेवकूफ़ बनाया और हमसे पैसे भी लिए। कहा जा रहा है कि दिल्ली को रेबीज फ्री बनाने के लिए ये एक्शन लिया गया है। डॉग्स के साथ उन्हें मारा नहीं जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा, ताकि जो आवारा पशु है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल आगे जी सके। तो अगर यही मुद्दा है तो हमारे पास तो प्रोग्राम ऑलरेडी है जिसकी अगर उसको सही से बिना करप्शन के किया जाता तो आज डॉग्स की पॉपुलेशन आधी होती और हमारे देश में एक भी रेबीज केस नहीं होता। तो अगर इन लोगों को यही करना है तो वो इससे 10% कॉस्ट में आज भी हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 100 के एकड़ में आप लोग ज़मीन लेंगे, 8-8 फुट की दीवारें बनाएंगे, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वर्कर्स रखेंगे, उनकी सैलरी देंगे कुत्तों, ये तो कई करोड़ों का खर्चा है। इसकी 10% कॉस्ट पे अभी भी हो सकती है। पुरानी चीज़ों को वापस पता करिए, MCD ने करप्शन क्यों करी, वो पैसा कहाँ गया, और इस प्रोग्राम को प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट करिए। इसमें तो डॉग्स को उठाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसे में दिल्ली MCD का भी बयान सामने आया है, दिल्ली सरकार का भी बयान सामने आया है। उनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एकदम अच्छा फैसला है। दिल्ली में आवारा पशुओं के लिए ये एक अच्छा केंद्र बिंदु स्थापित करेगा, उनकी आगे की लाइफस्टाइल के लिए कहीं ना कहीं सम्मान करते नजर आ रहे हैं दिल्ली सरकार और दिल्ली MCD। अगर दम है तो 100 कुत्तों का एक प्रोटोटाइप हमें बना के दिखाएं। 100 कुत्ते पालती हूँ मैं, 10 लाख का खर्चा है मेरा महीने का। अगर इन लोगों में दम है तो 100 कुत्तों के लिए करके दिखाएं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? जो अपने देश में, अपनी राजधानी में 3 लाख लोग हैं जिनके पास आज रहने को घर नहीं है, बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही। आज वर्ल्ड बैंक के नंबर 1 डेटर है हम लोग डेट में हैं। एंड आप लोग बोल रहे हैं आप खर्चा करोगे कुत्तों के ऊपर, क्योंकि आप इंसानों का भला चाहते हो। आप इंसानों का भला चाहते हो तो दो ना उनको सड़कें, दो ना 24 घंटे का बिजली पानी, दो ना एजुकेशन। 3 लाख लोग जो आज इस ठंड में सड़क पे सो रहे हैं, घर दो ना उनको। एक RTI के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली में अगस्त के महीने में 49 कुत्तों ने लोगों को काटा है। उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो स्ट्रीट डॉग्स की है। साल 2025 में अभी तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है रेबीज के कारण। ये आंकड़े किसने निकाले? किसी न्यूज़पेपर ने? किसने वेरीफाई करा? ये डेटा कहाँ से आता है? पहले तो हमें ये दिखाइए।
इसका जवाब मैं तब दूंगी जब ये सच्चे डेटाज हमको ला के दे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। आज की डेट में जो रेबीज केसेस हैं वो बंदर से भी हो सकते हैं, वो चूहे से भी हो सकते हैं और बड़े और फैक्टर से हो सकते हैं, बिल्ली से भी हो सकते हैं, पेट डॉग से भी हो सकते हैं। तो आप जब मुझे आंकड़े दिखा रहे हैं तो आप मुझे दिखाइए ना किसके आंकड़े दिखा रहे हैं। और एक केस के अंदर इंसान को 5 इंजेक्शंस लगते हैं, ये सब लोग 5 इंजेक्शंस को 5 केसेस गिनती कर रहे हैं। कई न्यूज चैनल, तमाम न्यूज चैनल ये भी दिखाते नजर आ रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स सड़कों पे रहते हैं तो बच्चों के ऊपर बाइट करते हैं और बच्चों की हत्या तक हो जाती है, मार के खा तक जाते हैं। इस प्रकार की भी तस्वीरें सामने आ रही आई एम सॉरी टू से बट दिस टाइम मीडिया जो है उससे घटिया चीज हमारे देश में कुछ है ही नहीं। जो एक जीवित आदमी को मार सकती है, बीजेपी की पार्टी की मेंबर है हेमा मालिनी, उसके पति का वो देहांत कर सकती है, तो ये बच्चे जाके कहाँ ट्वीट करेंगे? इस मीडिया की मानेंगे हम लोग जो बिकी पड़ी है, एक एक न्यूज गलत देती है। मीडिया इज हेटर, मीडिया इज डॉग हेटर एंड मीडिया बिकी हुई है। अगर मीडिया के पास कोई भी न्यूज है ना, आके उसको क्लियर करे कहाँ से लेके आए हैं न्यूज। जिन फैमिलीज के बारे में बोला जाता है कि उनके जैसे ये मेनिंजाइटिस वाला केस जो उठा है उसके अंदर वो हाँ, सोशल मीडिया पे दो टिक छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं कि ये वही डॉग लवर्स हैं जो सुबह मुर्गा खाते हैं और रात में पशु प्रेमी होने का ढोंग करते हैं। आधे से ज्यादा जो डॉग लवर्स हैं वो चिकन जो होता है वो उन डॉग्स को खिलाते नजर आते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को। ये जो ब्लडी फूल हेटर्स है ना, हमें पता ही नहीं चला ये हमारे घर में आके खानसा में कब बन गए, या पता नहीं हमारे घर में हमारे जूठे बर्तन धोने आते हैं जो इनको पता है हम लोग खाते क्या है। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैम, यदि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट पिछली बार की तरह अपना फैसला पलटता है तो क्या इसी प्रकार से विश्वास जताएंगे पिछली बार की तरह, या अब की बार पूरी तरह से सोच समझ के चलेंगे? हमारा विश्वास तो उनसे कम्प्लीटली उठ गया है, बिकॉज जैसे मैंने बोला इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें चार्ज करा है न्याय के लिए और हमारी सुनी भी नहीं और न्याय दिया ही नहीं। हम लड़ेंगे, हम ये होने नहीं देंगे। ये हमने आगे भी बोला है, पशुपतिनाथ की धरती है, इस पे इतना बड़ा पाप नहीं होने देंगे। हम ये मीट का बिजनेस नहीं होने देंगे कुत्तों के साथ, जो ये चाइना और कोरिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं लोगों को झूठ बोल के, हम ये नहीं होने देंगे। क्या हमें भी सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है? हमें अभी भी विश्वास है, हम अभी भी लॉफुली करना चाहते हैं। वो करेंगे क्या, अब भगवान जाने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट मानवी आई थी, इनसे हमने बात करी, तमाम उन सवालों पे बात करी। लगातार सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है जिनके ऊपर। अब इसके ऊपर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया पे जो वॉर है इसके ऊपर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिप, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।